शत्रुघ्न संपन्न पवन पुत्र श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका में जाते हैं तो सर्वप्रथम वह माता सीता की खोज रावण की अंतपुर में करते हैं, जहाँ का वातावरण अत्यंत विलासपूर्ण है। वहां पर निशाचर स्वाध्याय भी कर रहे हैं, वहां पर निशाचर मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, वेद पाठ भी कर रहे हैं, परंतु रति क्रीड़ा में भी मग्न है। वहां पर निशाचर मदिरा पान भी कर रहे हैं, वहां पर निशाचर मांस भक्षण भी कर रहे हैं। अंतपुर के पश्चात वे विभिन्न राक्षसों के घर में जाकर निरीक्षण करते हैं कि माता सीता कहाँ है। जब उन्हें अंतपुर में माता सीता के दर्शन नहीं होते, उसके पश्चात वे रावण के 7 मंजिला भवन में भी जाते हैं। रावण का 7 मंजिला भवन उसका निजी निवास स्थान है। यदि आपको स्मरण हो कि रावण ने सहस्त्रों भार्यों का वर्णन किया था माता सीता के सम्मुख, वह सहस्त्रों भार्या इसी 7 मंजिला भवन में निवास करती थी। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, रावण का महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इसी भवन के मध्य भाग में पुष्पक विमान नामक एक भवन था। वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियों से युक्त था। वह भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था एवं उस भवन का निर्माण स्वर्गलोक में विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए किया था, जिसे बाद में कुबेर ने भारी तपस्या से ब्रह्मा जी से प्राप्त किया एवं कुबेर से बलपूर्वक रावण ने प्राप्त किया। पुष्पक विमान के पश्चात हनुमान जी एक हवेली में जाते हैं, जहां पर रावण स्वयं निवास करता था, जो इतने सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त थी कि हनुमान जी स्वयं यह तर्क वितर्क करने लगते हैं कि संभव है यही स्वर्गलोक है, यही देवलोक है, यही इंद्र की पुरी भी हो सकती है। यहाँ पर हनुमान जी को उन सहस्त्रों स्त्रियों के दर्शन होते हैं, जिन सहस्त्रों स्त्रियों को रावण ने अपनी भार्या कहकर माता सीता को उनके स्वामिनी बनने का प्रलोभन दिया था। यहाँ पर प्रथम बार हनुमान जी को रावण के दर्शन होते हैं, उन सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए रावण को, जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार किया है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। वह स्त्रियां निद्रा में अचेत अवस्था में थी। यहाँ पर यह अवश्य ध्यान दें कि महर्षि वाल्मीकि ने इन स्त्रियों का वर्णन रावण की पत्नियों अथवा भार्यों के रूप में किया है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्त्रियां राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बनी थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण ने उनकी इच्छा के विरुद्ध बल से हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थी। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के योग्य थी, उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर वहां दूसरी कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले से दूसरा पति रहा हो। किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि रावण के भवन में ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसका उसने बल प्रयोग से हरण किया हो माता सीता के अतिरिक्त? क्या इसका अर्थ यह है कि रावण ने कभी किसी स्त्री पर बल प्रयोग नहीं किया? इसका उत्तर रावण स्वयं देगा महापाश से हुए संवाद में। पवन पुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण अंतपुर छान डाला, परंतु उन्हें जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए, अपितु उनके मस्तिष्क में धर्म अधर्म का नया वैचारिक मंथन का आरंभ अवश्य हो गया। वह इस पर गूढ़ मंथन करने लगे कि कहीं इस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अनुचित तो नहीं है। यह तो मेरे धर्म का विनाश भी कर सकता है। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी है। यहाँ आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ, परंतु इसमें संदेह नहीं, मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने वाला मन ही है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। विधेय नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय तो उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है। मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जनक जी दिखाई नहीं देती हैं। धर्म और अधर्म के होने वाले वैचारिक द्वंद्व सिद्ध करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने क्यों हनुमान जी को सतोगुण संपन्न कहा है। वह सदैव ही अपने धर्म और अधर्म का विचार करते हैं। सतोगुण सदैव उनकी बुद्धि पर वास करता है। उनके मस्तिष्क में सदैव ही धर्म और अधर्म के विचार उत्पन्न होते हैं, चाहे कार्य करने से पूर्व हो, कार्य करने के समय हो, कार्य करने के फल के पश्चात हो। वहीं रावण का दृष्टांत भी है, जो ना
कार्य करने से पूर्व धर्म और अधर्म का विचार करता है, ना कार्य करते वक्त धर्म और अधर्म का विचार करता है, ना कार्य करने के उपरांत धर्म और अधर्म का विचार करता है, परंतु अपने महाज्ञानी महाशक्तिशाली होने के अहम में अवश्य ही आत्ममुग्ध रहता है।